संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करे संतों के मिलन के लिए माया का भी त्याग करना पड़ जाए तो त्याग कर दीजिए। तज माया अभिमान, अभिमान की बात आ रही है, अहंकार। यदि परमात्मा का भजन कीर्तन, यदि परमात्मा की स्तुति, रामायण भगवत गीता सत्संग इत्यादि जहाँ हरि चर्चा चल रही हो, वहाँ ये मत देखिए कौन सी जाति वाले के यहाँ हो रही है, किसके यहाँ हो रही है। कह रहे हैं कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संतों के मिलन को वास्तव में अभिमान को त्यागना होगा, अभिमान को एक तरफ आपको रखना होगा। ज्यों ज्यों जैसे जैसे, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कह रहे जैसे जैसे पैर आगे बढ़ता है हे मनुष्य, करोड़ों यज्ञों के समान तेरा एक एक कदम की कीमत पड़ जाती है। क्योंकि आज तुम संत मिलन के लिए जा रहे हो, आज तुम परमात्मा की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, आज तुम हरि चर्चा में शामिल होने के लिए जा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। उधर दूसरी तरफ कह दिया, जो लोग आज कर्मकांड में फंसे हुए हैं, आज जाति मजहबों की दीवारों में फंसे हुए हैं, आज संप्रदायों में तक फंसे हुए हैं, वर्ण जातियों में तक हैं केवल, तो कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। स्पष्ट कह दिया, कोई सूरवीर होता है जो जाति के झंझट से ऊपर उठ जाता है, वर्ण के झंझट से ऊपर उठ जाता है, कुल मेरा क्या कुल है, कुल के बंधन से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि इस बंधन को तोड़ दिया मीराबाई ने। मीराबाई जी आप जानते हैं राजा की लड़की राजकुमारी कहलाती है, लेकिन एक बार माँ गंगा ने रविदास जी के लिए एक हीरे का कड़ा दिया था। क्योंकि रविदास जी ने एक बात कही थी पंडितों से, हे ब्राह्मण देव आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो मेरी भी दौनी चढ़ा देना, लेकिन चढ़ाना इसी शर्त पे, यदि माँ गंगा हाथ बढ़ा करके लें, स्वीकार करें तो देना, बल्कि वापस ले आना। ब्राह्मण हंस रहे हैं रविदास के ऊपर, हम तो रात दिन पूजा पाठ करते हैं, माँ गंगा की स्थिति करते हैं, आरती करते हैं, माँ गंगा कभी साकार रूप में हमें क्या नहीं देती, दर्शन तो देती नहीं। ये कह रहा है कि हाथ बढ़ा करके ले। आपकी आस्था, आपका विश्वास भगवान को प्रकट कर सकता है। जब ये पंडे नहाने के लिए गए और अपनी अपनी पूजा पाठ करके वापस आ रहे तो हिलोरे उठने लगी, और उन्हें याद आया कि रविदास जी ने भी कुछ दिया था। तो उधर से आवाज आई, रविदास जी ने भी कुछ दिया था चढ़ाने के लिए। बोले माँ दौन नहीं दिए। कह रहे हाथ बढ़ा के, तो हाथ उठ जाता है, दे दो। बदले में माँ ने कंगन दिए थे। कंगन क्या दिया था? हीरे का कंगन था। ये हीरे का कंगन पंडित की नीयत खराब हो गई उस ब्राह्मण के जिसे दिया था, और उसने आर्टिफिशियल बनवा लिया, और बनवा करके वो वापस रविदास जी को दे दिया, और जो असली था वो राजा को दे दिया। यानी मीरा के फादर के यहाँ, पिता के यहाँ पहुँचवा दिया गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन, काफ़ी इनाम उसे दिया और वापस चला आया। लेकिन कहते हैं आज का आनंद कल की सज़ा बन जाती है, आज का लालच कल की सज़ा बन जाती है। आज उसने लालच किया। कल को मीराबाई जब पहन करके झूला झूल रही थीं तो पक्षी चिड़ैयाँ कह रही थीं, देख काणी कितना इतरा रही है, देख ले काणी कितना इतरा रही है, झूला झूल रही है, कितनी खुश है। तो वो बोला किसे काणी कह रही है? दूसरा परिंदा बोला, बोले ये जो झूल रही है मीरा। बोले काणी कैसे? एक हाथ में कंगन है, दूसरा खाली है, काणी तो हुई। जब इतनी बात मीरा ने सुनी, अंसर पार्टी लेकर के पड़ गई, टूटी खाट पे पड़ गई और कुछ खाना त्याग दिया। पिता ने पूछा बेटी बात क्या है? किसी ने उंगली चलाई हो तो उंगली कटवा लें, किसी ने आंख चलाई हो तो आंख कट निकलवा लें। अरे राजकुमारी हो, राजा की लड़की हो, जो चाहो हो सकता, बताओ। बोले पिताजी आज परिंदे कह रहे हैं काणी हैं, निर्दोष परिंदे, वास्तव में मुझे ऐसा ही चाहिए। पंडित को बुलाया गया, पंडित घबराया गया, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, जहाँ से लाए थे ऐसा ही दीजिए। अब वो बताता क्या,
लाया कहाँ से था? मन में पाप बसा हुआ था, चोरी करके लाया था, जिसकी भेंट थी उसे दी नहीं। तो हुआ क्या, अब ये घबरा गया। राजा ने आदेश दे दिया, यदि तू 48 घंटे के अंदर गंगा नहीं ला करके देगा तो समझ लेना पूरे जन बच्चे से फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब ये ब्राह्मण देव पंडित जी रविदास जी के चरणों में जा करके गिर जाते हैं, महाराज मुझसे बड़ी गलती होगी, मैं क्षमा कर देना। बोले क्या हुआ भाई, मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा। बोले राजा ने हुक्म दिया है फांसी का, फांसी हो जाएगी, मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले। बोले हुआ क्या? बोले ऐसे ही कंगन चाहिए। तो रविदास जी एक ही बात कहा करते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, जिसको चाहिए उसे को भेजना पड़ेगा। कह देना राजा से, राजकुमारी या राजा स्वयं आ जाएं, जितने चाहें इतने ले जाएं। ये बात सुनी तो जान में जान आई। पंडित जी वापस गए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक महात्मा रहते हैं बाहर नगर के और आप चले जाना। तो उन्होंने बेटी को भेज दिया कुछ यानी सैनिकों के साथ। और जैसे बेटी पहुंची, बेटी ने पूछा महाराज इसमें का कंगन मिल चल सकता है? तो आपने कहा बेटी मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले मतलब? कह रहे मन यदि पवित्र है, मन यदि साफ है, मन में परमात्मा का निवास है, मन में परमात्मा से प्यार है, पर स्त्री को माता के समान, भाई को भाई के समान, यानी जो जिसकी सोच बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ गंगा भी प्रकट हो जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहाँ गंगा प्रकट हो जाएंगी इस कठौती के अंदर जिसमें आपका पानी रखा जाता था। कह रहे बेटी निकाल, हाथ डाला तो हजारों कंगन खनकने लगे। कह रहे जितने चाहें ले जा। कह रहे देखने में तो आप साधु हैं, देखने में तो आप ऐसे दिख रहे हैं, फटे हाल हैं, अरे आप तो शहंशाह हैं, मेरे पापा मुझे ना दिला पाए, वो तो राजा हैं। बोले बेटा तेरा पिता आर्टिफिशियल राजा है, यहाँ का राजा है, लेकिन मुझे परमात्मा ने राजा बना करके भेजा है। कह रहे क्या मैं भी ऐसी राजा बन सकती हूँ? बोले हाँ तू भी ऐसी राजा बन सकती है, जिसके हिस्से में ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, ये शेरनी का दूध आ जाता है, जिसके के लिए सोने का कटोरा चाहिए, जिसके लिए हृदय पवित्र चाहिए, जिसके लिए तप की धोनी की त्याग की आवश्यकता ही नहीं है, जिसके लिए केवल समर्पण ही चाहिए, जिसके लिए अपना अहंकार शून्य ही चाहिए। तो आज मीराबाई हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कह रहे मुझे इसे पाना है। तो जैसे ही रविदास जी ने ब्रह्म ज्ञान मीरा को दिया, मीरा का कण कण रोमांचित हो उठा, मीरा के रोम रोम में जागृति उत्पन्न हो गई। मीरा तो आनंद से यहाँ कहते नाचने लगी, कह रही पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोल गुरु ने कर कृपा पुनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहते नाचने लगी, झूमने लगी, साधुओं के संग लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। तो आओ संत महात्माओं, सत्य की ये ताकत होती है, ब्रह्म ज्ञान की ये शक्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान में पावर होती है। बस ज़रूरत है सतगुरु के शरण में जाने की, अपना अहंकार शून्य करने की, अपने मन को पाक और पवित्र रखिए। जिस प्रकार से आप गंदी जगह बैठ करके खाना नहीं खा सकते, ठीक उसी प्रकार से उन घट में परमात्मा निवास नहीं करता जहाँ छल, ईर्ष्या, कपट, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सारे विकार हैं। अर्थात इन विकारों से छुटकारा पाना है और आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आपको पूरा जीवन सुकून से जीना है, तो आपको परमात्मा से प्यार करना ही होगा, ब्रह्म ज्ञान लेना ही होगा। क्योंकि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। सारे धन धूल के समान हैं। जब ये परमात्मा रूपी संतोष धन आपके जीवन में आ गया, तो इस संतोष धन को अपनाने की ज़रूरत है। सेवा, सत्संग, स्मरण लगातार करते रहिए, हर पल को आनंद से जीते रहिए। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।